क्या अब पॉलिटिशियन के रिटायरमेंट का भी अधिकतम उम्र सीमा तय करना जरूरी हो गया है? यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन अपने पद के गरिमा के अनुरूप कुशलता पूर्वक काम का निर्वहन तभी कर पाएगा जब वह मेंटली और फिजिकली तौर पर पूरी तरह से फिट हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने मानसिक हालात को लेकर चर्चा में उस वक्त आ गए जब पटना मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद हॉल में आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र देते समय मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब को नीचे खींच दिया था। मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचते वक्त कहा कि ये क्या है, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि जिसके कंधे पर पूरे प्रदेश के महिलाओं के सम्मान का जिम्मा हो वह मुख्यमंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए किसी महिला का हिजाब ही खींच दे रहा है। यदि मुख्यमंत्री ही ऐसा हरकत करने लगेंगे तो अपराधियों के अंदर कानून का खौफ कैसे होगा? क्या किसी महिला का घूंघट या फिर हिजाब खींचकर महिला सशक्तिकरण किया जाएगा, या फिर देश का कानून किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी हरकत करने का इजाजत दे रखा है? अगर बात कपड़ों के पहनावा का है तो वो अलग अलग जाति धर्म के मानने वाली महिलाओं के निजी जीवन का हिस्सा है। उन्हें कैसे रहना है ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन अगर पहचान के लिए किसी महिला का हिजाब हटाना ही था तो उसके लिए दूसरा रास्ता भी हो सकता था। फिलहाल विपक्ष इस घटना को महिला डॉक्टर का अपमान बताकर निंदा करते हुए सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का मांग कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे पिता तुल्य और बेटी के बीच दुलार बताने की भरपूर कोशिश में जुटा है। लेकिन क्या सच में यह दुलार था? अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश में एनडीए के ही सहयोगी मंत्री जी का उसी महिला को लेकर इतना शर्मनाक बयान देना कितना सम्मानजनक है। वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि भाई प्रमाण पत्र वही व्यक्ति ले रहा कि नहीं ले रहा, ये तो होना चाहिए ना। इससे पहले भी नीतीश कुमार मंच पर एक महिला के गले में मना करने के बावजूद भी माला पहना चुके हैं। अधिकारियों के सर पर गमले रखने और चलते राष्ट्रगान में सचिव की तरफ उंगली करने वाला गैर जिम्मेदाराना रवैया का इससे पहले भी कई वीडियो सामने आ चुका है। फिलहाल नीतीश कुमार जी 74 वर्ष के हो चुके हैं। नहीं, नीतीश कुमार तो पागल हो चुके हैं ना, नहीं मालूम है क्या? नीतीश कुमार पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। वो तो मुख्यमंत्री, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ रहा। देख नहीं रहे, आईएएस पीसीएस के सर पर गमला रख दे रहा है। पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो राष्ट्रगान हो रहा है तो उसमें वो मुख्य सचिव को उंगली कर रहा है बच्चों की तरह। पागल हो गया नीतीश कुमार। बढ़ती उम्र नीतीश कुमार के दिमाग को प्रभावित करने लगा है, जिसके वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर सच में ऐसा है तो जैसे सामान्य तौर पर सामान्य कर्मचारियों को 60 साल और ब्यूरोक्रेट्स एवं न्यायाधीशों के लिए 65 साल पर रिटायर कर दिया जाता है, इसके अलावा अकुशल होने पर 50 साल में जबरन भी रिटायर करने का व्यवस्था किया जा चुका हो, तो राजनीतिक पदों के मामले में भी जब वार्ड मेंबर, प्रधान और पार्षद से लेकर राष्ट्रपति बनने तक के लिए न्यूनतम उम्र तय किया गया है, तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पदों को और अधिक सशक्त बनाने की जरूरत हो, जिसके लिए अधिकतम उम्र तय करना चाहिए, ताकि बढ़ते हुए उम्र के दबाव से होने वाले ऐसे अप्रत्याशित घटनाओं को कम किया जा सके और जिसके जरिए प्रधानमंत्री जी के उस स्वप्न को भी पंख दिया जा सके जिसमें बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड वाले नए युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिल सके। फिलहाल आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलेंगे एक नए सूचना को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।